साथियों, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी भाई बंधु असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा का एग्ज़ाम देके आए थे, कल ही हम लोग ने ये मुहिम चालू करी थी कि किसी भी तरह इस परीक्षा को कैंसिल करवाना है। मैंने उन लोगों से बात कर ली इस परीक्षा के लिए, आप विद्यार्थियों के लिए, जिनसे आज तक जीवन में मेरा कभी कोई संपर्क नहीं रहा, कभी कोई बातचीत नहीं रही है और कभी मुझे उनसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और शायद कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ती नहीं। लेकिन आप विद्यार्थियों के लिए मैंने उन सभी लोगों से बात की है जो हमारे फेवर में आ सकते थे। एक एक मास्टर को, एक एक टीचर को, एक एक अध्यापक को मैंने खोजा कि भाई हिंदी के अगर आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, चाहे आप 1 साल से पढ़ा रहे हो, 1 महीने से पढ़ा रहे हो, चाहे आप 20 साल से पढ़ा रहे हो, मैंने सभी के पास मेल किया था, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज, जिनका नंबर मिला उनको व्हाट्सएप किया, सभी से रिक्वेस्ट की थी कि इस इशू को उठाया जाए। कल ही मैंने आपसे कहा था कि इस इशू को उठाने के पहले मैं HPSC की तारीफ क्यों करता था उसके बारे में बताऊंगा। मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि मैं HPSC की पिछले 3-4-6 महीने से तारीफ लगातार क्यों करता आया हूँ। सारा चीज़ें मैं बताया था कि इन्होंने ऑप्शन ई दिया, तुरंत बच्चों के मार्क्स दे रहे हैं। और कल मैंने HPSC के खिलाफ भी बोला, माफ़ करिएगा, HPSC के खिलाफ नहीं बोला, मैं विद्यार्थियों के फेवर में बोला। HPSC यहाँ गलत था और उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसने एज सून एज पॉसिबल 1 दिन में यह निर्णय लिया कि परीक्षा को कैंसिल किया जाएगा और इस एग्ज़ाम को दोबारा किया जाएगा। तो एक बार मैं HPSC का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी चिंतित हूं जो पैसे उधार लेकर के, पैसे जुगाड़ करके किसी तरह हरियाणा पहुंचे थे। 10,000, 15,000, 5,000 ऐसे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे इतने खर्चे हो गए। एक तो बता रहा था सर मेरे 19,000 खर्चे हो गए कि मैं अपने मम्मी के साथ गई थी। हालांकि अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षा कैंसिल हो गई। अल्टीमेट मैं हमेशा देखता हूं कि हमेशा अल्टीमेट जो नुकसान होता है वो विद्यार्थियों का होता है। कम से कम HPSC को कुछ तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। हरियाणा में प्रवेश के बाद उन्हें स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ सपोर्ट देना चाहिए कि भाई आप हरियाणा में कहीं से भी पंचकुला अगर आना चाहते हैं, HPSC का आप एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो हमारे हरियाणा के जो बसेस होंगे उसमें आपकी फीस नहीं लगेगी। कम से कम इतना तो HPSC को करना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में किया जाता है जब परीक्षाएं कैंसिल होती है तो। एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता कि ये बच्चों का ट्रेन का, होटल का, खाने का पैसा दे भी पाएंगे या अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इनको ये तो करना चाहिए कि आप हरियाणा में जब बच्चे एंट्री कर जाएं तो हरियाणा के किसी भी कोने से या अपने अगल बगल के स्टेट से टाई अप करके बच्चों को कम से कम पंचकुला तक बस की सुविधा दें। एटलीस्ट HPSC को इतना तो मानवीय कारण से या मानवता के कारण इतना तो करना चाहिए। उन बच्चों का क्या होगा जो बेचारे लग करके इकट्ठा करके पैसे गए थे पेपर देने और अब शायद अगर परीक्षा 10 दिन 12 दिन के अंदर हो जाए तो वो जा भी ना पाए। अब किससे उधार मांगेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग। HPSC से मैं 2-3 रिक्वेस्ट और भी करता हूँ। आपने इतनी तेजी दिखाई, आपका धन्यवाद। 2-3 बातें आप और कर लीजिए। पहली चीज़ तो कम से कम बच्चों का 30 से 40 दिन का आप समय दीजिए, आप वो प्रिपेयर हो जाएं मेंटली, फाइनेंशियली और हर तरीके से वो मोरली प्रिपेयर हो जाएं कि उन्हें ये परीक्षा दोबारा देनी है। जल्दीबाजी में ना रहें, क्योंकि आपने जल्दीबाजी में जो किया वो हो गया, अब उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, सारे विद्यार्थी उसको छोड़ रहे हैं। कम से कम विद्यार्थियों को आप 30 से 40 दिन का मौका दीजिए। अब उनको प्रिपेयर होने दीजिए, वो मोरली प्रिपेयर हो जाए, एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हो जाए, फाइनेंशियली प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि विद्यार्थी जब हरियाणा गया पेपर देने तो उसका 5 दिन खराब हुआ है। 1-2 दिन उसने टिकट कराने में उसका समय जाता है, आने जाने, रुकने, ठहरने। कई विद्यार्थी तो आज घर पहुंच रहे हैं, ऐसे पर्सनल कई लोग जानता जो आज घर पहुंचे हैं। तो HPSC से यही रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। जो भी लोग इस परीक्षा को दिए थे या नहीं दिए थे, किसी कारण गए से नहीं गए थे, सभी को मौका दिया जाए और कम से कम हरियाणा में उनको बसों की सुविधा दी जाए। साथ ही साथ आप कम से कम बच्चों को 30 से 35 दिन का मिनिमम समय दीजिए। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि HPSC
कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी बेसिस पे बच्चों को मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई करा लेती। परीक्षा कैंसिल करने के फेवर में मैं हमेशा कल भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये परीक्षा कैंसिल होगी अल्टीमेट नुकसान स्टूडेंट्स का ही होना है। मैं कल भी बोला था अगर मैं कहूँ ये परीक्षा कैंसिल कर दी जाए तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिन्होंने पैसे जुगाड़ करके गए थे। खैर, अब ये एचपीएससी के अपने हाथ में था, उन्होंने परीक्षा कैंसिल कर दी है। जो 2-3 बातें आप विद्यार्थियों के मन में आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्या आपको करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ बातें करेंगे, लेकिन आराम से सुनना और इस बात को समझना। आप सभी के लिए मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत करी है जिनसे मेरा कभी कोई संपर्क नहीं रहा है, कभी मेरा उनसे संपर्क कोई माध्यम नहीं रहा है, और मुझे शायद उनसे संपर्क करने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन आप लोग के लिए मैंने ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क करके रिक्वेस्ट करी। बहुत सारे टीचर्स करी, बहुत बड़े बड़े हिंदी पढ़ाने वाले लोगों से मैंने संपर्क करी। ठीक है, जो आप यूट्यूबर्स पे 2-4 बड़े बड़े देखते होंगे, ये सब तो पिछले 4-5 साल से अभी हो सकता है पॉपुलर हुए। मैं ऐसा ऐसा लोग को जानता हूं तो 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं। प्रयागराज में 20-20 साल से पॉपुलर है भाई, हजारों लाखों सिलेक्शन दे चुके हैं वो बहुत सारे लोग। तो उसमें बहुत मेरे सीनियर्स के गुरु हैं, मैं उनके माध्यम से उनके पास गया। ये यूट्यूबर्स जो टीचर हैं इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो आज नए पॉपुलर हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। मैं ऐसे ऐसे लोगों के जो पिछले 20-20 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उनके पास मैंने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि उनकी पहुंच बड़ी अच्छी होती है। उनके पढ़ाए हुए कैंडिडेट हर आयोग में कहीं ना कहीं चयनित होते हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया था, सर कि इस चीज़ का इशू आप लोग उठाइए। सभी लोगों ने साथ दिया। और मैं असंभित में आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, कि जो चीज़ें मैंने लर्न की, जो सीखी, वो यही है कि जो इंसान अभी जो नए लोग उभर के आए हुए हैं, जो नए मास्टर बने हैं, हमारे गांव की भाषा में कहे तो जो नया नया मास्टर साहब बने हैं, वो उन्होंने उतना रिस्पांस नहीं दिखाया जितना मुझे उन लोगों ने दिखाया जो पिछले 10 साल 20 सालों से पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ मुझे सीखने को मिली। ये जो नए नए आजकल के मास्टर्स बने हैं ना, मैंने उनको मैसेज किया, व्हाट्सअप किया, कोई रिप्लाई नहीं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया, इक्का दुक्का लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था, बाकी किसी ने नहीं रिप्लाई किया। जो खास करके जो ये नवैये मास्टर बने हैं आजकल जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जो खुद भी परीक्षा दे रहे हैं, कैसे बहुत सारे मास्टर तो इसमें ऐसे भी हैं। लेकिन जो मास्टर पिछले 20 सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, जिनके पढ़ाए हुए हजारों लाखों विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में, उन सभी का बहुत बहुत सपोर्ट मिला। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग उसमें मेरे खुद गुरु के समान हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, इलाहाबाद में पढ़ाते हैं। तो जो लोग इलाहाबाद प्रयागराज के होंगे वो जानते भी होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर से मैंने संपर्क किया, जो मेरे जानने में है या जो अंतिमा मैम के जानने में है, जो उनका एचपीएससी के ऊपर मतलब कहीं ना कहीं वो जानते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को, कमीशंस के लोगों को जानते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग को संपर्क किया। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जितना कॉन्टैक्ट हम लोग का है उतना का आपके जो यूट्यूबर्स मास्टर हैं आप किसी का भी नहीं है, ना तो कोई इतना योग्य है कि इतना लोगों से संपर्क कर सके। हमने हर वो प्रयास किया आप सभी के लिए, हर वो प्रयास किया पिछले 1-1.5 महीने में। और मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का एग्जाम है, मेरा 29 जून से यूपी पीसीएस का मुख्य परीक्षा है, यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा है। और इसके लिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मुझे 14-14, 15 घंटे इसके लिए पढ़ना पड़ता है। मैं खुद अभी इस समय छुट्टी पे हूँ, लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मैंने आप सभी के लिए पिछले 2 दिनों से मैंने कम से कम अपने बहुत सारी चीज़ें इसमें अब लॉस करी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे टाइम हो। पैसे की कोई वैल्यू नहीं मेरे लिए, लेकिन टाइम की इसमें वैल्यू मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मेरा खुद का पीसीएस का मेंस एग्जाम लगा हुआ है। और मैं इस सिचुएशन में भी आप लोगों के लिए लगा हुआ था, ताकि कम से कम जो विद्यार्थी मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसा पेपर आया, वैसा पेपर आया, तो यार मुझे वो लगता है कि मैं अपने ऊपर लेने लगता हूँ यार, कि जब मैं विद्यार्थी था, या मैं विद्यार्थी तो मैं आज भी हूँ, क्योंकि मैं बाकी जो मुझे जॉब लेनी थी, जैसी लेनी थी, मैं सब ले चुका हूँ। बस मुझे अपना ये पीसीएस का एग्ज़ाम मैं इसलिए देता हूँ कि ये मेरा शौक़ है और ये मुझे करना है, इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को देता हूँ। और मेरा पेपर खुद का लगा हुआ है, लेकिन तब भी मैं आप लोग के लिए लगा हुआ था, समय दे रहा था। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सीनियर्स, कोचिंग वाले जितने भी सीनियर्स लोग थे, मैंने सबसे संपर्क साधा और सबसे बोला कि सर एचपीएससी के पास तो आपको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, चाहे मैं जो भी हो जाए, क्योंकि ये उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल करेंगे।
और हिंदी के लिए ये प्रकार से, ये हिंदी साहित्य के लिए, ये किसी परीक्षा के लिए नहीं, ये हिंदी के लिए बहुत ख़राब चीज़ हुई कि हिंदी के पेपर में इतनी घटिया। मैंने उनको पेपर, मैंने कहा सर देखिए ऐसे पेपर अगर स्टूडेंट के सामने आएंगे, सभी ने बहुत सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या जितने भी इलाहाबाद के कोचिंग्स हैं, जो सीनियर्स टीचर, सबको बहुत सपोर्ट मिला। कुछ यूट्यूबर्स का भी मैंने सपोर्ट मांगा था जो ये यूट्यूब से पढ़ाते हैं, कई लोगों को उसमें रिस्पांस आया। सबसे खराब घटिया रिस्पांस रहा ये जो आजकल नए टीचर्स बने हैं उनका, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया। खासकर उन मास्टरों का जो नेट जेआरएफ के बच्चों को दिन भर पढ़ाते रहते हैं, दिन भर वो नेट करके आपको उसी में बरगलाए रहते हैं कि नेट करो, निकालो, नेट निकालो। तो यार तुम नेट निकाल के क्या कर लोगे? जब तुम नेट की परीक्षा देते हो तो तुम्हारा असली उद्देश्य क्या होता है नेट देने के लिए? क्यों नेट की परीक्षा पास करो? तुम इससे अच्छा बीएड करके जाओ। नेट की परीक्षा इसलिए देता है ना इंसान कि वो जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। अल्टीमेट गोल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का ही होता है ना। एक भी मास्टर, आप में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ इस बीच, लेकिन एक भी मास्टर का आजकल आज तक कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ जितने आपको पढ़ाते हैं। किसी का भी कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो, सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा करके आज अपने फेस बनाए हुए हैं। किसी का कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। मैं लिख के देता हूँ, किसी का कोई एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं हो सकता है। उनके पढ़ाने का तरीका, असिस्टेंट प्रोफेसर का HPSC का एग्जाम हुआ आपका, किसी भी मास्टर के अंदर हिम्मत नहीं पड़ी कि आ करके इसके पेपर के बारे में बच्चों से चर्चा कर ले एटलीस्ट। अरे हम कह रहे हैं हो सकता है आप इसको सॉल्व ना करा पाए, कम से कम बच्चों के सामने आकर के आप चर्चा तो करिए कि पेपर का स्तर कैसा था, कहाँ गलतियां थी, कैसा पेपर रहा। एक दो लोग को छोड़ दो, तो किसी टीचर्स ने आ करके इसके पेपर पे चर्चा तक नहीं करी कि कहाँ गलती है। सोल्यूशन तो दूर की बात है, सोल्यूशन तो करा ही नहीं पाते। ये तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। जो आपको बहुत सारे टीचर्स को आप जानते भी होंगे, दिन रात पढ़ते भी होंगे हो सकता है उनसे, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि बड़ा सेलेक्टिव तरीके से पढ़िए। और बार बार कहता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस बात को समझिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर इज ग्रेटर 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 देन नेट जेआरएफ। ये नेट जेआरएफ कुछ नहीं होता है भाई, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। मैं बार बार कहता हूं ये एग्जाम क्वालिफाई है और ये एग्जाम आपको नौकरी देता है और भारत की सबसे बड़ी नौकरी देता है। 6000 ग्रेड पे की नौकरी देता है, आपको इस बात को समझिए। हलवा नहीं है एग्जाम। हर दूसरा बच्चा हमारे संपर्क में है जो नेट पास है, जेआरएफ पास है, ठीक है, लेकिन 1000 लोगों में भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप लोग वही नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, इनको बरगलाना बहुत आसान होता है। ये तो बहुत सारे मुझे टीचर्स बताते भी हैं, जो योग्य शिक्षक से मैं मिलता बताते भी हैं कि आजकल के बच्चों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। और बच्चे बन रहे हैं तो बच्चे बने, फिर जब पेपर दे के आते हैं पता लगा कि उनका भी गड़बड़ा गया और उनके मास्टर साहब का भी पेपर गड़बड़ा गया जो उनको दिन रात पढ़ा रहे थे। तो इस चीज़ से आप लोग बचिए भाई। और उन सभी टीचर्स का जिन्होंने हमारे मैसेज का रिप्लाई किया, वो शायद वीडियो देखे ना देखे मुझे नहीं पता, लेकिन उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बड़े टीचर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और जो किसी कारण में रिप्लाई नहीं दिया, आशा करता हूं कि आप आगे से बच्चों के साथ रहेंगे। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के हित में ही आप पढ़ा रहे होंगे। आगे से आप बच्चों के लिए सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, हर तरीके से स्टूडेंट के लिए खड़े होंगे। अध्ययन का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। हम बच्चों को मोरली सपोर्ट, कल बच्चा, हम तो कह रहे हैं कि किसी बच्चे का, हमने इतना भी कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को फाइनेंशियली कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम को संपर्क करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे से जुड़े हुए कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर अगर किसी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है कि वो पैसे कारण पेपर देने नहीं जा पा रहा है तो मैं उसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। 2-3 लड़कियों ने मुझे मैसेज किया जो जेआरएफ हैं, PhD कर रही हैं, PGT में टीचर हैं, PGT में मास्टर हैं। वो उन्होंने कहा सर कि अगर ऐसा होगा तो मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। ऐसे कम से कम अगर एक लड़का एक लड़की किसी एक को सपोर्ट कर देगी तो कम से कम बहुत सारे सपोर्ट मिल जाएंगे। उन सभी का ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आगे आए। हम आपके साथ सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है भाई। HN अध्ययन का प्राथमिक काम, कभी भी हमारा प्राथमिक जो उद्देश्य है वो पैसा नहीं रहा है। ये आप लोग पहले दिन से जानते होंगे जो HN अध्ययन के साथ जुड़ा होगा। यहाँ का कोई भी टीचर आपके फीस पे, बच्चों के फीस पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। हमारी फीस कितनी ही होती है भाई? हम आपको 300-400 रुपये में पढ़ा डालते हैं, हर पूरा कोर्स पढ़ा डालते हैं। आपको क्या लग रहा है इससे दुगुना इससे तिगुना तो लोग 1,000 रुपये तो हम देते हैं, 2,000 रुपये तो देते हैं टीचर्स को पढ़ाने के लिए आपका एक लेक्चर। और आपकी एक बैच में 150+ लेक्चर होता है, 1000 से गुणा कर लो उसका, और आपको हम पढ़वाते हैं 300-400 में, ठीक है। तो हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य होता है भाई, वो ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम आपसे पैसा कमाएं। हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है कि हम आपका चयन करवाएं।
और ये जो तुम लोग दिन भर नेट 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 खेलते हो ना, इसी नेट में फंस के रह जाओगे। इस नेट का मतलब जाल भी होता है, याद रखना, इसीलिए इसका नाम नेट रखा गया है। इसी जाल में फंसे रह जाओगे और दिन भर नेट 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 खेलोगे और यहीं रह जाओगे, कोई नौकरी नहीं पाओगे। वही जो मास्टर्स तुम पढ़ते हो ना, उनको भी आज तक नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। नेट हर बच्चा हर 6 महीने पर नेट हो रहा है, लाखों हजारों लड़के हर बार नेट पास करके घूम रहे हैं। नेट कर लोगे, जेआरएफ कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, फिर आगे बैठ जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी, फिर 4 साल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप खा के बैठोगे, कुछ कर नहीं पाओगे, नौकरी नहीं पाओगे। ऐसे हजारों लोग को जानता हूं जो नेट जेआरएफ पीएचडी करके बैठे हुए घूम रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लेनी है, टीजीटी पीजीटी की नौकरी लेनी है, तो अपना प्राथमिक लक्ष्य ये बनाइए आप कि आपको नौकरी लेनी है। आप नेट की पढ़ाई कर रहे हैं, अरे नेट पास हो गए, जेआरएफ पास हो, 1-2 बार ट्राई करो, नहीं हुआ तो नौकरी में लगोगे यार, कि नेट नेट दिन रात नेट खेलोगे। अब क्या हुआ, हरियाणा का पेपर आ गया कठिन, सब कोरोना निकल गया, सब मास्टर गायब है। अब बच्चे परेशान हैं, सर ये शुक्ल की किताब से पढ़ लेते हैं, कोई कह रहा बच्चन की किताब से पढ़ लेते हैं, कोई कह रहा ये किताब पढ़ लूँ, वो किताब पढ़ लूँ, ये किताब पढ़ लूँ। तुम्हारे पास इतना समय है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम मिलेगा क्या पढ़ने के लिए? अभी तक क्या कर रहे थे? कब वैकेंसी आई थी इसकी वैकेंसी आई थी अगस्त 2024 के आसपास आई थी, ठीक है, लगभग 8-9 महीने से ज़्यादा हो गए। अभी तक क्या कर रहे थे? पेपर देने के बाद बुद्धि खुली है, दिन रात तो नेट वाले मास्टर से गुरुजी से वाह गुरुजी करके पढ़ रहे थे, नेट की तैयारी कर रहे थे कि नेट का सिलेबस है, तो इसी सिलेबस का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस आ गया है, अब तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि हमने तो जेआरएफ निकाला हुआ, हमने तो 7 बार नेट पास किया हुआ है। कई तो ऐसा लिखते हैं 3 बार नेट, 7 बार नेट, 10 बार नेट। ये क्या है भाई, क्या है, इसकी क्या वैल्यू है? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 3 बार नेट पास करने की जरूरत नहीं होती है आपको 1 ही बार नेट पास करने की जरूरत है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। आयोग ने कहा है भैया आप 1 बार पास कर लो, हम तुम्हें बना देंगे, तुम्हें 7 बार नेट निकालने की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझिए, पढ़िए, ढंग से समझिए। असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी एग्जाम पे फोकस करिए, नौकरी पे फोकस करिए भाई। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो आपके पास 2024 इस वर्ष बहुत मौका मिलेगा, उसमें लगिए। हर बार नेट, हर बार ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर नेट का सिलेबस देख करके बच्चे तैयारी करने लगे, चलो नेट वाले मास्टर गुरुजी पढ़ा देंगे, इनको निकल जाएगा। एक लाइन आप लोग के लिए मैं ढूंढ के लाया हूँ, उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, अभी आपको बताता हूँ, देखिएगा। कस्तूरी कुंडल बसे, लाइन सुनिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। चलिए बताता हूँ इस चीज़ को मैंने क्यों बताया। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब क्या हुआ, हमारे बैच में जुड़े हुए थे, ठीक है, वो हमारे बैच में जुड़े हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं, जब पेपर आ गया, मूल पाठ से आ गया, हमने अपने बैच में आपको ये नोट्स दे रखा है, ये निबंध, हिंदी निबंध का नोट्स है, इसी तरह हमने कहानी का नोट्स दे रखा है। इतने पैसे खर्चे किया हुए नोट्स बनवाने में, इस नोट्स को प्रिपेयर करने में, तो आपको पता ही नहीं होंगे। हम आपको 300 रुपये में देते हैं, 199 में देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इस नोट्स की वैल्यू नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा नोट्स एक व्यक्ति के पास पहुंचे, हमारा प्राथमिक उद्देश्य पैसा नहीं होता है, आप लोग इस बात को समझ जाइएगा। कितने पैसे खर्च किए गए इस नोट्स को बनवाने में, कितने टाइम दिए गए हैं। डॉक्टर अंतिमा में खुद लग करके इस नोट्स को प्रिपेयर करवाई हैं, खुद उन्होंने प्रिपेयर करी है लोगों से, जो जेआरएफ है, जो टीजीटी पीजीटी के मास्टर हैं, उनके साथ मिल करके। तो ये नोट्स इसी तरह हिंदी निबंध का नोट्स है, कहानी का नोट्स है, उपन्यास का नोट्स है। इस नोट्स को आप देखिए, इस नोट्स पे हम लोग ने, हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, मूल पाठ भी दिया हुआ है। मूल पाठ के इंट्रो पे आपको पता है, जिसे आप हिंदी में भूमिका बोलते हैं, उससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। इसी तरह हम लोग ने मूल पाठ सहित आपको नोट्स दिए हैं, लेकिन नहीं है, ये नहीं पढ़ेंगे। जो दिया गया है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिसने इस एग्जाम को क्रैक कर रखा है, वो नहीं पढ़ेंगे। जो गुरुजी इनको दिन रात बरगला रहे हैं, दिन रात आके इनको एमसीक्यू करा रहे हैं, 75,000 एमसीक्यू, वही पढ़े जा रहे हैं। और जब पेपर आएगा तो गुरुजी भी गायब हैं, ये भी गायब है। ये काहे नहीं पढ़ लिए भैया?
क्यों नहीं पढ़ लिए? बैच में जुड़े थे, क्या इसको मिला नहीं था बैच में? एक बार इस पर नजर मिला लेते, जा करके देख लेते। अब बच्चन की किताब ले आएंगे, गोविंदा की किताब ले आएंगे, हरिवंश राय की किताब ले आएंगे, सलमान खान की किताब ले आएंगे, सारी किताबें ले आएंगे। अब इनके पास यही होगा। अब सारे मास्टर क्या करेंगे? बच्चन स्टार्ट कर देंगे। अब ये बेचारे कुछ बच्चन ले आएंगे, कुछ गोविंदा लाएंगे, कुछ सलमान खान लाएंगे, यही पढ़ना शुरू कर देंगे। अब फिर पता लगा HPSC नया पैटर्न दे दी, उठा करके HPSC ने पांडे किताब से पूछ लिया। प्रिपेयर करो भैया, नहीं तो इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते रह जाओगे, नेट JRF खेलोगे और कोई एग्जाम निकलेगा उकलेगा नहीं। ठीक है, चलिए, इतना बोलना अच्छा नहीं लगता है। बात HPSC की कर रहे थे, और पेपर सब देने का मौका सबको मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। आपने पेपर दिया हो चाहे ना दिया हो, सबको मौका मिलेगा, और कम से कम आपको 30 दिन का समय तो मिलना चाहिए। HPSC को हम लोग ने मेल भी कर दिया है, और आप सारे लोग HPSC को मेल करिए कि कम से कम 30 दिन का टाइम दे आपसे। 30 दिन का टाइम इसलिए भाई, क्योंकि बच्चों को फाइनेंशियली बेचारे पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, उसके लिए मोरली सपोर्ट के लिए, प्लस कुछ बच्चे तो आ जाओ वापस आए इसके लिए। तो हर तरीके से स्टूडेंट को टाइम मिले, 30 से 35 दिन का उन्हें टाइम मिले, और सबको मौका मिले जितने परीक्षा दिया नहीं दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आयोग आपका जो पेपर है वो किस पैटर्न पे सेट करेगा, इस चीज़ का प्रेडिक्शन करना छोड़ दीजिए। इस बार बच्चन से पूछा, अगली बार शुक्ल से पूछेगा या वन लाइनर पूछेगा, इस चीज़ का गेस वही करते हैं ना जो सिलेक्टिव पढ़ाई करते हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई की रहते हैं ना, वो कभी भी इस चीज़ का गेस ही नहीं करते कि पेपर कैसा आएगा। यार तुम एक बात बताओ, 100 क्वेश्चन पूछेगा, जिस स्तर का ये पेपर आया था ना, अगर इसमें तुम्हारा 55 या 50 क्वेश्चन भी काट पीट के सही हो गया होता ना, 50 तो मैं UR की बता रहा हूँ, जो वहाँ का रिजर्व कैटेगरी है ना, वो तो 40-45 पे सेलेक्ट हो जाते। तुम्हारा 55 से 60 बहुत ज़्यादा उड़ के जाता, तो बहुत विद्वान आ जाते तो 60। तुम 100 में तुम 60 का टारगेट रखो ना, ये 40 के पीछे काहे पड़े हो जो कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 तो कर लो। यही विद्यार्थी गलती करते हैं बेचारे। अभी आप जब पेपर निकाल के बैठना, ये जो पेपर आया था, मैं टाइपिंग मिस्टेक हटा लो, चलो टाइपिंग मिस्टेक तो हम अलग रख लेते हैं, ठीक है, उसको अलग रखो, वो तो ब्लंडर था, उसको एक किनारे रख के अगर आप देखोगे तो कम से कम 60+ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजीली कर लोगे अगर आप दिमाग लगा कूल माइंड से। लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में ये जो 40 क्वेश्चन होते हैं टफ वाले ना, ये सरल 60 क्वेश्चन को भी गड़बड़ करा देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा फोकस इसी पे चला जाता है, अरे पेपर बहुत कठिन आ गया। एक्चुअली में ये 60 प्रश्न जो आपको होंगे, कभी कभी इससे ज़्यादा भी प्रश्न आपको सरल मिलते हैं, लेकिन ये 40 प्रश्न आपके ऊपर इतना दबाव डाल देते हैं ना भाई, कि आप ये 60 वाले भी गलत करके चले जाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम जो पढ़ना अलग चीज़ होता है, लेकिन बैठ करके सिलेक्शन लेना ये बहुत अलग खेला है। मैंने ये किया हुआ है, ये कर रहा हूँ, PCS का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, UPSC का एग्ज़ाम देता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप सबकी क्या मनोदशा होती है। बाकी पढ़ाई करते रहिए मेरे भाई। किसी टीचर की बुराई करना, किसी इंस्टीट्यूशन की बुराई करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम तुम्हें डांट रहे हैं, हम किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझो कि हम गुरुजी को ये बोल रहे हैं, हम मास्टर जी को ये बोल रहे हैं, हम तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं यार, कि अपना जीवन आपके ऊपर है ना। सोचो तो, क्यों नेट परेशान रहते हो यार? 7 बार नेट, 12 बार नेट, 50,000 बार नेट करके तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, जब तुम्हें नौकरी पे फोकस करो ना यार, नौकरी पे फोकस करो। एक बार नेट का एग्ज़ाम दो, एक बार कोशिश करो कि तुम्हारा JRF हो जाए, PhD का एडमिशन लेकर नौकरी पे फोकस करिए भाई। अल्टीमेट हर इंसान यही करता है। इस बात को समझिए, पढ़ाई करते रहिए। आयोग का एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों की मनोदशा समझी है। आयोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम 30+ दिन का बच्चों को समय दिया जाए। आप सभी लोग आयोग को मेल करिए, साथ ही साथ आप बच्चों को कम से कम बस की सुविधा दीजिए और सभी को मौका दीजिए, चाहे वो पेपर देने गए हों चाहे न देने गए हों। एक मेल का फॉर्मेट बना करके टेलीग्राम में मैं भिजवा देता हूं, आप सारे लोग आयोग को ईमेल करिएगा।
बहुत जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद पेपर करा लें, बच्चे पैसे अरेंज नहीं कर पाएंगे। मैं एक एक बच्चे को जानता हूँ, उनकी मनोदशा को समझता हूँ। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, नेट JRF पास हैं, तभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अपनी अपनी स्थिति को आप समझ सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या हमारा ऑफिशियल नंबर है 9450403952। इस पे आप संपर्क करके हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हम बता दिए, हम लोग ने बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो बैच से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्हें बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी ये बैच मिल जाएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग स्टार्ट कर दिया है। पुराने लोग ज्वाइन कर लेंगे तो पुराने लोग को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि सबसे पहले तो हमारा बैच की फीस इतना होती नहीं, 300-400 में हम आपको पढ़ा देंगे, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा हरियाणा का रीस्टार्ट बैच है, क्योंकि हम लोग रीस्टार्ट करने चल रहे हैं। हम आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन कराएंगे, लाइव रिकॉर्डेड दोनों कक्षाएं देंगे, क्योंकि पूरी क्लासेस लाइव होनी संभव नहीं है। कुछ फालतू के झूठ बोलना सही नहीं होगा। हम आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों कक्षाएं देंगे, जितना पॉसिबल होगा लाइव कराएंगे, बाकी रिकॉर्डेड देंगे, ताकि आप लोग अपने सुविधा अनुसार पढ़िए। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यूँ कह लीजिए कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करिए, परेशान मत होइए, कूल माइंड से पढ़िए। हम आपको इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ा देंगे, आपको कुछ मूल पुस्तकों का भी कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ा देंगे। देखिए पूरी मूल पुस्तक पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं वो हम इसमें पढ़वा देंगे, और आपको कॉन्सेप्ट फैक्ट सब मिल जाएंगे। साथ ही साथ आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पे हम आपको 5 से 10 टेस्ट पेपर भी दे देंगे। तो इस बैच में, रीस्टार्ट बैच में आप लोग जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बैच आपके इंटरव्यू तक चलेगा। तो अगर आप प्री पास कर लेंगे तो हम इसी में आपको मेंस की भी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी मेंस की हमारी अलग से भी बैच है। अगर आप सिर्फ उस मेंस के लिए बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मुख्य परीक्षा का अलग बैच है, इसमें भी जुड़ सकते हैं। बाकी इसमें जो लोग रहेंगे उनको तो प्री मेंस दोनों की क्लास मिल ही जाएगी। और एक बात और है कि अगर आप हमारे मूल पुस्तक बैच से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि टीम ने डिसाइड किया है कि हम कम से कम 5 हिंदी साहित्य की मूल पुस्तकों का एक अध्ययन सामग्री ले आएंगे। कुछ उसमें YT पे कराएंगे, कुछ बैच में भी कराएंगे, ठीक है। अभी इसमें शायद 2 पुस्तकों को ऐड कर दिया गया, लेकिन कम से कम 6 पुस्तकों को ऐड करने की बात चल रही है, ठीक है। इसमें कम से कम 6 पुस्तकों, ये शुक्ल प्लस बच्चा, ठीक है, शुक्ल प्लस बच्चे की किताब है, लेकिन इसमें हम लोग अभी 2 बैच है, लेकिन इसमें 6 पुस्तकों का अध्ययन करवाएंगे, छांट छांट करके, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ कराएंगे। पूरे पुस्तक का आपको विस्तृत अध्ययन कराएंगे, कॉन्सेप्ट तथ्य दोनों इसमें होंगे, नोट्स दिया जाएगा, ई-बुक मिलेगा, 5000 से अधिक आपको फैक्ट भी दिया जाएगा। तो अगर आप चाहें मूल पुस्तक से जुड़ना चाहते हैं तो मूल पुस्तक वाले बैच से जुड़ करके पढ़ सकते हैं। हमारे फीसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा फीस लेते नहीं आपसे। तो अगर आप चाहें अफोर्ड कर सकते हैं भाई, ठीक है, तो इसको लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो YT भी सेशन चलवाएंगे, YT भी पढ़ते रहिए। थोड़ा सुन लीजिए कि क्या क्या होगा YT पे। सुनिए, YT का प्रोग्राम हमारा क्या होगा। एक तो रात को 9:30 बजे, रात को 9:30 PM पे डॉक्टर अंतिमा मैम आपको 1000 क्वेश्चन कराएंगे। ये यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 1 से लेकर के 10 तक ये टॉप क्वेश्चन हम लोग बनवा रहे हैं स्टूडेंट से। मैम खुद इसको बना रही हैं और हम इसको टाइपिस्ट को अपने बोल भी दिए हैं कि भाई इसको फटाफट टाइप करो। तो इसमें हम हर यूनिट से लगभग 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये डॉक्टर अंतिमा मैम कराएंगे आपको रात को 9:30 बजे। और इसके अलावा मूल पुस्तक जो होगी, मूल पुस्तक, ठीक है, इसमें कुछ पुस्तकों का आपका समरी जो होगा, कुछ पुस्तकों की समरी जो होगी वो आपकी मैम कराएंगी, सरोज मैम, ठीक है, सरोज मैम कराएंगी। इसकी टाइमिंग हम लोग 7:30 पे रखेंगे, ठीक है। तो आपको 7:30 से लेकर के 9:30 के बीच में एक गैप मिलेगा, और ये क्लासेस आपको फ्री में करनी है YT पे, ठीक है।